हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नेक्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है ये ट्रिग्नोमेट्री का। ये हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ लिया था देखा जाए तो सबसे पहले पढ़ा था थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन इसके बाद फिर कन्वर्जन पढ़ा था कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, है ना, कि डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। एंड थर्ड नंबर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सेक्टर, सेगमेंट और ये एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखना है ना। आप चाहें तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने 9th-10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री में केवल कहां तक पढ़ के रखा हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग देखें 9th-10th क्लास में अभी तक हम लोगों ने केवल कहां तक पढ़ा था, 90 डिग्री तक पढ़ा था, 90 तक, 90 बोल लें या π/2 बोल दें। ठीक है, यहां तक केवल अभी तक हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था। अब हम लोग थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये मैंने बताया था, ये क्या होगा हम लोग का, 0 होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री, 90 बोल दूं और π/2 बोल दूं, एक ही बात है। 90 बोल दिया जाए या π/2 बोल दिया जाए, एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का, 180 डिग्री और पाई, पाई भी होगा, है ना। रेडियन में मैंने बताया था कि 180 डिग्री क्या होता है आपका, पाई के बराबर होता है। और ये हो जाएगा हम लोग का 270 डिग्री और 3π/2 हो जाएगा। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब कन्वर्जन मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। अब फिर अगेन यहां पे आएंगे तो इसको चाहे तो हम लोग 2π भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2π, क्योंकि 270 + 90 कितना हो जाएगा, 360, एंड 360 इज इक्वल टू 2π। चलो इसको भी इसमें लिख देते हैं, 360 डिग्री, 0 या 360, और 360 को क्या बोलते हैं, 2π भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों को समझ में। अब देखिए 90 तक जब हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने 6 एंगल पढ़े थे। कितने पढ़े थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या, साइन, कॉस, टेन, यहां पे एक्स लिख देते हैं अभी के लिए, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। ये हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ के रखा हुआ था। और इसके बारे में अब आगे देखते हैं कि क्या चीज ये देखा। देखिए अभी तक जब हम लोगों ने 90 डिग्री तक पढ़ा था तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो ये सारे 6 हैं, कौन से, ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये सारे जो 6 हैं ये क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। कहां पे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये सारे क्या होंगे, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं ना, तो अब क्या होने लगता है कि कुछ वैल्यू आपकी निगेटिव होगी, कुछ वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। जैसे साइन के लिए ऐसे इस सारी चीजें। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव आएगा। तो उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे मतलब क्या है कि ऑल आर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर आप लोग x की वैल्यू 0 से लेके, कहां से लेके, 0 से लेके 90 के बीच कुछ भी डालिए, 0 से लेके 90 के बीच कुछ भी डालिए, आपका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। साइन एक्स, कॉस एक्स, ये जितनी भी वैल्यू है ये सारी क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगे। आपको पता भी है साइन 45, साइन 90, ये सारी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं ना, तो यहां पे साइन एक्स और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बाकी चार क्या हो गए आपके, निगेटिव। याद रखिएगा, मैं जो क्या लिखूंगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके अपने आप निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे दूसरे क्वाड्रेंट में क्या आया, साइन एक्स। अगर आप केवल साइन भी याद रखें तो अपने आप कॉसेक के बारे में क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। क्यों कॉसेक के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि कॉसेक का एक्स क्या होता है आपका, उल्टा होता है किसका, साइन एक्स का होता है, या रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स का। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कॉस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव।
अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगर 10x पॉजिटिव है तो 10x का रेसिप्रोकल क्या होता है हम लोगों का? cot x होता है। तो cot x भी क्या होगा? यहां पे पॉजिटिव होगा, और बाकी 4 जो बच गए वो क्या हो जाएंगे हम लोगों के? निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब एक जगह साइन हो गया, एक जगह 10 हो गया, तो लास्ट वाले में क्या बच जाएगा? कॉस बच जाएगा। तो यहां पे कॉस एक्स एंड साथ में सेक एक्स, ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और बचे हुए क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने अभी क्या थोड़ा पढ़ा कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो चारे क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड्रेंट की बात करें कितने क्वाड्रेंट होंगे? टोटल 4 क्वाड्रेंट होंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। उसके अलावा सारे टर्म क्या होंगे? आपके निगेटिव हो जाएंगे। उसके अलावा सारे टर्म क्या हो जाएंगे? आपके निगेटिव हो जाएंगे। फिर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा? आपका tan x एंड cot x। कौन सा होगा? tan x एंड cot x पॉजिटिव होगा। एंड उसके अलावा बाकी 4 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे? आपके निगेटिव हो जाएंगे। एंड लास्ट क्वाड्रेंट में क्या जाएगा? आपका cos x एंड sec x पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट था। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट सेकंड की। देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक चीज बोलूं यहां पे, जैसे ये 6n+1 लिखा है, या 6n+2 लिखा है, या 6n+3, या अगर बोल दें 6n बोल दें, 6n+4, 6n+5। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में इसका मतलब क्या है हम लोग ये देखते हैं। 6n का मतलब ये है कि ऐसा नंबर अगर हम लोग हम लोग 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? आपका 0 आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी नंबर है, कोई भी क्या है हम लोगों का नंबर है, अगर उस नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, किसे डिवाइड करूंगा? 6 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए 6 रिमाइंडर आएंगे। इसके अलावा तो आएगा नहीं। कोई अगर ऐसा 6 रिमाइंडर बोलेगा कि सर अगर किसी नंबर को मैं शायद 6 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो सीधी सी बात है, वो तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? आपका 0 ही रिमाइंडर बोल रहा है वो तो इसका मतलब क्या है? 6n का मतलब है इफ 6n is divided by 6 then remainder will be 0. If this number is divided by 6 then remainder will be 0. ठीक है, इसी टर्म पे अगर मैं बात करता हूं किसका? 4n की बात कर लेते। चलिए, कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, अगर कोई नंबर अगर दे रखा है, उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, किसे डिवाइड करूं? उस नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूं, तब रिमाइंडर हम लोगों का क्या आएगा? उसके रिमाइंडर क्या आएगा? 0, 1, 2, 3। यही रिमाइंडर आ सकता है अगर किसी नंबर को हम लोग अगर किससे डिवाइड करें? 4 से डिवाइड करें। ठीक है, 6n+1 का मतलब क्या होगा? कि ऐसा नंबर अगर उसको हम लोग 6 से डिवाइड करें, इस तरह के नंबर कि अगर इस नंबर को हम लोग अगर 6 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 6 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। सिमिलर टर्म पे 6n+3 का मतलब क्या होगा? ऐसा नंबर अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए आप लोगों का? 3 आ जाए। ठीक है, तो अब इसी में अगर मैं ये बोलूं 6n-3 लिख के रखा है, 6n-3 लिख के रखा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसा नंबर अगर हम लोग उसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए आपका? -3 आ जाए। रिमाइंडर क्या आ जाए आपका? -3। पर आप ही सोचिए, क्या रिमाइंडर निगेटिव में आता है? क्या आपका जो रिमाइंडर होता है वो निगेटिव में आता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम लोग इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर निगेटिव आए, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा है? जो प्लस के बाद ये जो बच रहा है, यही हम लोगों का रिमाइंडर बच रहा है ना? कहीं पे निगेटिव तो आ नहीं रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके के नंबर पे कि जैसे 6n-3 है तो 6n-3 मैंने +6
और -6 कर दिया। अब जैसे देखिए इन दोनों को अगर मैं क्लब कर लूं, इन दोनों को, तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, +3 बचेगा। बचे हुए को अगर क्लब कर लूं तो क्या आ जाएगा 6n-1 आ जाएगा। अब n-1 को मैं कुछ और वेरिएबल बोल सकता हूं, क्या आ जाएगा 6k+3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6k+3। तो 6n-3 का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर अगर उस नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, उसी के तरीके 6n-1 की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं 6n-1 की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा नंबर अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, ना कि -1, क्योंकि रिमाइंडर निगेटिव आपका नहीं होता है। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर इस केस पे 5। ठीक है, कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। तो 6n-1 + 6 -6, तो यहां से क्या आ जाएगा 6n-6 + 5, यहां से 6 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां से क्या बचेगा n-1 + 5, तो 6k+5। दिख रहा, यहां पे हमेशा प्लस के टर्म पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हमेशा प्लस के बाद कुछ लिखा होना चाहिए, तभी हम लोग उसके बारे में क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अब जैसे अगर मैं यहां पे आपको ये बोलूं 4n-3, 4n-3, तो 4n-3 का मतलब क्या है कि अगर इस नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करें, अगर क्या इस नंबर को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा। नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 देन रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, देन रिमाइंडर विल बी 1। इस केस में क्या है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 देन रिमाइंडर विल बी 5। ठीक है, इसी तरीके से बाकी नंबर का भी आप लोग खुद से लिख सकते हैं, है ना। अब ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि 4n-3 है, +4 कर दिया, -4 कर दिया, ये और ये इंक्लूड करके एक 4k एक अलग नंबर बना लेगा, और बचे हुए से 4k+1 टाइप का नंबर आ गया। क्या आ गया 4k+1 टाइप का नंबर आ गया। ये 6k+1 टाइप का नंबर, मतलब ऐसे सारे नंबर जो 6k+1 टाइप के नंबर होंगे, अगर उसको डिवाइड करें किससे 6 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज थी कि कैसे हम लोग नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, वो हम लोगों ने यहां पे भी पढ़ा। अगर आप लोग मैं बोलूं ना कि ये चीज कि 6n-1 आपका इक्वलेंट होगा, क्या होगा आपका इक्वलेंट होगा। 3 का मतलब क्या होता है इक्वलेंट। अगर जैसे यहां 2 ब्रैकेट होता है क्या होता है इक्वल, 3 ब्रैकेट मतलब क्या हो जाएगा आपका इक्वलेंट। ये किसके इक्वलेंट होगा 6n-5 के इक्वलेंट होगा। अब यार 6n मत लिखिए, यहां k लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, दोनों तरफ अलग अलग नंबर होने चाहिए। ये दोनों क्या होंगे इक्वलेंट होंगे, मतलब दोनों चीज सेम बोल रहे हैं। दोनों चीज क्या बोल रहे हैं सेम, कि 6n-1 एक ऐसा नंबर होगा अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, और 6k5 भी होगा तभी भी हम लोग इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5 ही आएगा। तो उसी तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि 4n-1 जो होगा आपका इक्विवेलेंट होगा किसके 4n+3 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये यहां पे ये वाली चीज थी जो हम लोग ने पढ़ना था। अब आगे बढ़ते हैं इसका। ठीक है, ये थोड़ा आगे अभी यूज होगा इसलिए इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखिए अभी तक 9-10 तक हम लोगों ने कितना केवल 0 से लेके 90 या बोलूं तो बोला जाए तो केवल π/2 तक पढ़ा था। अब बड़े बड़े एंगल आएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐसे 735, है ना। अब 735 आएगा तो पता कैसे करें कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया ना, क्योंकि साइन केवल आपका पहला और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस आपका कहां कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। टेन कहां कहां होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो कैसे पता करें
कि ये क्वाड्रेंट ये जो नंबर मैंने अभी लिखा था किस क्वाड्रेंट में लाए करेगा। ठीक है, तो उसी का मेथड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है या किस लाइन पे लाए कर रहा है। ये सारी चीजें अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले वो सीखेंगे, उससे पहले एक बार हम लोग थोड़ा टेबल बना लेते हैं जो हम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। 0 से 90 तक आप याद रखिए, 0 से 90 तक सारी वैल्यू आप लोग याद रखिए, उसका यूज करके फिर आगे हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोल दूं 120 डिग्री, ठीक है, साइन 120 डिग्री कैसे निकालेंगे, या साइन 5 पाई बाय 6, अब 5 पाई बाय 6 कितना होता है, 150 डिग्री होता है, ये कैसे निकालेंगे, या कॉस के ले लेते हैं 4 पाई बाय 3, ये सारे नंबर कैसे निकालेंगे ये आगे हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, उसका पूरा प्रॉपर मेथड है, तो जब मेथड सीखेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए उससे पहले केवल 0 से 90 के बीच की बात करते हैं। ठीक है, पहले 0 से लेकर 90 तक आप लोगों को अच्छे से याद रखिए, उसका यूज करके फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले टेबल बना ही लेते हैं, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 0, यहां पे क्या आ जाएगा आपका पाई बाय 6 और 30 डिग्री। ठीक है, रेडियन और दोनों में लिख देते हैं, है ना। यहां कितना आ जाएगा आपका पाई बाय 4 और 45 डिग्री, फिर यहां पे पाई बाय 3 और 60 डिग्री, लास्ट पाई बाय 2 और 90 डिग्री, है ना। यहां तक हम लोगों को याद होना चाहिए। 5 है, और भी वैल्यूज होंगे जो धीरे धीरे हम लोग याद करते रहेंगे। अभी के लिए ये तो आप लोगों को याद ही होगा, बट थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। ठीक है, अगर मैं बोलूं डायरेक्टली कि साइन 45 क्या होता है, आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए, वेट नहीं करना है आपको, तुरंत बोलना है आंसर के लिए। या साइन 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, तो तुरंत आंसर बोलिएगा, वेट नहीं कि मैं 1-2 सेकंड सोच रहा हूं कि नहीं ये इसका ये वो नहीं, डायरेक्टली ये रटा होना चाहिए वैल्यू के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा का मतलब क्या है, यहां पे जो थीटा इधर आ जाएगा, है ना, यहां पे साइन थीटा क्या कि थीटा की वैल्यू बार बार क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो साइन 0 कितना होता है हम लोगों का, 0 होता है। ठीक है, साइन 30 कितना होता है हम लोगों का, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 कितना होता है आप लोगों का, 1 होता है। ठीक है, अब साइन का पूरा अगर हम लोगों ने लिख लिया है तो कॉस का लिख लेते हैं, किसका, कॉस थीटा का लिख लेते हैं। लिख लें कॉस थीटा का, क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां से जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो 1 वाला है सीरीज को इधर लिख दीजिए तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास cos 0 कितना आएगा, 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, एंड cos 90 0 होता है। cos 90 कितना होता है आपका, 0 होता है। tan थीटा की बात कर लेते हैं। अब tan थीटा क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू क्या करें, डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0, ये कितना आ जाएगा 1/√3। तो साइन tan 30 कितना आ गया, 1/√3, 45 1√3, और ये कितना आ जाएगा आपका 1/0 आएगा या अनडिफाइन आएगा, या अनडिफाइन आएगा। मैंने सिखाया था, आप लोगों को बताया था कि 1/0 क्या होता है आपका, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे, अब 1/0 या, और ये भी बोला था कि इसको आप लोग इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में ही, कि 1/0 क्या होता है आपका, अनडिफाइन होता है, या ठीक है, और इसको कोई इनफाइनाइट नहीं लिखेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, अनडिफाइंड लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये tan हो गया। अब कॉट का भी लिख लेते हैं भाई, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है हम लोगों का, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो कॉस अपॉन अगर साइन करें तो यहां पे अगेन 1/0 आ जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि tan और कॉट है, सीरीज को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। सीरीज क्या कर दीजिए आप लोग, उल्टा कर दीजिए। यहां पे कितना आ जाएगा आपका, अनडिफाइन आएगा, कोई 1/0 या नॉट डिफाइन या इंफिनिटी नहीं लिखिएगा। यहां पे क्या आ जाएगा आपका बताइए, √3। तो कॉट 30 क्या होता है आपका, √3 होता है। cot 45 1, cot 60 1/√3, और ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर आप बात कर लेते हैं किसका, सेक की बात कर लेते हैं। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, कॉस का। तो कर दीजिए रेसिप्रोकल।
तो 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2/√3 आएगा। यहां पे कितना आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा। और यहां पे कितना आ जाएगा आपका, अगर इसको और इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो √3 1 मिनट उल्टा करना, तो ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका, अनडिफाइन आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं 0 को उल्टा करूंगा तो कितना कर, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1/0 आएगा। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, अब सेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा की बात कर लेते हैं। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो चलिए देख लेते हैं भाई इस चीज को। तो यहां पे क्या आएगा आप लोगों का, अनडिफाइंड आएगा। यहां पे क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। यहां पे √2, यहां पे कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और यहां पे कितना आ जाएगा आपका, 1 ही रहेगा। यहां पे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 90 तक टेबल आप लोगों को अच्छे से याद रखना चाहिए, कुछ भी भूलना नहीं है। जैसे भी अगर मैं वैल्यू बोलूं तो आप लोगों को तुरंत बताना है। जैसे ही मैं बोलूं sin 60 तो आप तुरंत बोलेंगे √3/2, या 1060 √3, 1045 1, तुरंत एकदम चुटकी बजाते ही तुरंत होना चाहिए। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि मैं बोलूं आप सोच रहे सर ये नहीं। हम लोगों को वैल्यू बताने के टाइम 1 सेकंड भी वेट नहीं करना है, 1 सेकंड भी, ना तो वेट करना है ना तो वेस्ट करना है, तुरंत बताना है। जैसे ही आप तुरंत बताएंगे आपके लिए फायदा होगा। ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का साइन, पूरा ये जो टेबल होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस टेबल को एक बार के लिए नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दो कितने, तीसरा तो ये पिछला था ना टेबल था, तो फोर्थ होगा, ये फोर्थ पॉइंट होगा हम लोगों का। इंपॉर्टेंट पॉइंट में कितना होगा, ये फोर्थ, क्योंकि पहला हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था पूरा, फिर सेकेंड हम लोगों ने 6n+1 टाइप के नंबर के बारे में पढ़ा था, देन थर्ड हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे टेबल को करना है, देन लास्ट में भी फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं ये वाली चीज, ठीक है, देखिए क्या चीज की अब बात करते हैं कि कैसे इस नंबर को, नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं, है ना पहले। अब देखिए ये क्या है हम लोगों का, एक्स एक्सिस है, ये तो सबको ही पता है। फिर ये क्या है हम लोगों का, वाई एक्सिस है, ये भी सबको पता है। ये भी पता है कि इस वाले पार्ट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो इधर जाता है, जो राइट की तरफ जा रहा है, मेरे ऐसा अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये राइट की तरफ जो जा रहा है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये वाला क्या है, निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, निगेटिव एक्सिस। ठीक है, तो एक समय के लिए अभी के लिए मैं इसको केवल 1 नंबर बोल देता हूं, क्योंकि बार बार पॉजिटिव सब कौन बोलेगा। इसको 3 बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं 4 बोल देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या चीज के यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअल में मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी, इस वाले एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की। ठीक है, देखिए क्या बात करते हैं इस एक्स एक्सिस के बारे में। देखो सबसे पहली चीज तो यहां पे आप लोगों को मैं ये बोलूंगा, चलो पहले देख ही लेते हैं एक्स एक्सिस के बारे में बात करें। अगर मैं सबसे पहले 1 नंबर की बात कर रहा हूं 1 नंबर की, तो 1 नंबर के रिस्पेक्ट में अगर मैं ये, इसको मैं 1 बोला है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर यहां पे मैं कोई पॉइंट लूं तो सबसे पहले एंगल कितना आएगा हमारा, 0 डिग्री आएगा। ये तो आप लोगों को समझ में ही आता है। अब 0 डिग्री पहले 0 आया, डिग्री मत लिखिए, चलिए 0 लिख लेते हैं, 0 रेडियन भी हो, रेडियन है। फिर एक चक्कर अगर मैं यहां से घूम के यहां तक आऊं, यहां से यहां तक मैं अगर घूम के आऊं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2 पाई हो जाएगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि पूरा एक सर्कल अगर एक चक्कर पूरा मारा जाए, पूरा एक चक्कर मारू तो कितना हो जाता है हमारा, 2 पाई। 2 पाई मतलब क्या, 360 डिग्री। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है भाई, बहुत मन वाले हम इंसान हैं, एक चक्कर और मारते हैं, मार लिया
तो 2 पाई तो पहले था, फिर एक बार और चक्कर मारा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये 4 पाई हो जाएगा। फिर बहुत घूमने का मन था हमको, हम लोगों का, फिर मार लेते हैं भाई एक चक्कर, लीजिए मार लिया। तो अगर एक चक्कर मैंने अभी और मारा तो क्या आ जाएगा, 6 पाई आएगा। तो यहां से आप लोगों को एक पैटर्न दिख रहा होगा, यहां से आप लोगों को एक पैटर्न क्या दिख रहा है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो अगला क्या आएगा आपका, 8 पाई, फिर 10 पाई, 10 पाई, 12 पाई, ऐसे करके ये सीरीज जाता रहेगा बिल्कुल। अब बताइए अगर ये सीरीज ऐसा जाता रहेगा, है ना, अब चाहे तो ये 0 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे निगेटिव भी लिख सकता हूं, कैसे, -2 पाई भी आ सकता है, -4 पाई, -6 पाई, उल्टा चल गया ना। अभी केवल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज भी तो आ सकते हैं, तो उस केस में ये भी आ सकता है। क्या मैं इन सारे नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2n पाई, 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने यहां पे ना तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना तो निगेटिव इंटीजर बोला है, केवल n के बारे में मैंने क्या कमेंट पास किया है, इंटीजर के बारे में पास किया है। अब मैंने 2n पाई ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो किसका मल्टीपल है, पाई का। कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 ये सारे नंबर क्या है, आपके इवन नंबर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो क्या बताएगा हम लोगों का, कौन कितना पाई होगा, हमेशा वो हमेशा क्या आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्या आएगा, हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और इवन नंबर को हमेशा 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n से रिप्रेजेंट। रिस्क नहीं लेंगे, चाहे तो हम n भी बोल सकते हैं ना, बट n बोलने में दिक्कत क्या है, हमको n के बारे में पता नहीं है। n के बारे में क्या है, पता नहीं है कि इंटीजर में भी अब एक कौन सा इंटीजर है। अगर मैंने 1 डाल दिया तो ऑड नंबर हो जाएगा, 2 डालूंगा तो इवन आ जाएगा, 3 डालूंगा तो फिर ऑड हो जाएगा। इस वजह से इसको अच्छे से बोलने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 2n पाई बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, हम लोग क्या बोला जाता है, 2n। इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोला जाता है, 2n बोला जाता है। ठीक है, हमेशा कभी भी हम लोग करेंगे ना तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमेशा 2n। 2n क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका इवन नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपको यहां पे ये समझ में आ गया होगा कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसमें जो थीटा होगा या जो उसमें एंगल होगा वो हमेशा क्या आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। क्या आएगा हम लोगों का, हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। ठीक है, ये आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 नंबर वाला हो गया, अब बात करते हैं 3 नंबर वाले के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। मैं केवल एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा हूं, आपका जो क्लॉकवाइज होगा वो सेम होगा। जैसे ये जो -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, ऐसे बाकी केस में भी आएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा लिखते नहीं है, अभी के लिए बस यही लिख देते हैं, है ना। तो केवल ये जाए। अब देखिए, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, केवल मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैं केवल यहां से यहां तक गया तो ये कितना आएगा, पाई आएगा। तो हमारा सबसे पहला नंबर कितना आया, पाई आया। फिर मेरा मन कर रहा है भाई एक चक्कर घूम के और आऊंगा, ऐसे एक चक्कर मैंने और घुमा तो पाई तो एक्स्ट्रा ये था, अब 2 पाई क्या हो जाएगा, और इंक्लूड हो जाएगा। अब जैसे ही और इंक्लूड होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 पाई हो जाएगा। फिर मैं अगर एक चक्कर और मार के आऊं तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 5 पाई आ जाएगा। इस तरीके से सीरीज क्या होती रहेगी, जाती रहेगी। तो यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जो सीरीज है, जो 3 नंबर पे जो सीरीज आ रही है वो क्या आ रही है, आपकी ऑड नंबर। क्या आ रही है, ऑड। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो 3 नंबर का ये जो लाइन है, यहां पे जो हमेशा एंगल 3 नंबर जहां पे लिखा है मैंने, इस लाइन पे जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। क्या होगा हम लोगों का, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ठीक है, अब उसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए आप लोगों को उसको लिखने का 2 तरीका है। दिख रहा है पाई 1 3 5 एपी में दिख रहा है, तो उसको डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2n + 1 पाई। डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2n + 1
पाई लिख सकते हो, जहां पे वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अगेन इंटीजर हो जाएगा। अब किसी का मन हो कि सर 2n प्लस 1 पाई ही क्यों लिखा, 2n माइनस 1 भी तो लिख सकते थे ना, क्योंकि 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 सेम होगा, इक्विवेलेंट होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। क्योंकि 2n प्लस 1 देख लीजिए, ये भी चीज 2n प्लस 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, आपका 2n माइनस 1 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, रख दीजिए, कर दीजिए प्लस माइनस, यहां n की जगह k लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर है। ये क्या होगा, दोनों इक्विवेलेंट होगा, तो यहां पे आप दोनों लिख सकते थे। बस लिखते समय हमको ये याद रखना है कि ये जो नंबर है, ये जो हम लिखेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, आपका ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना चाहिए। 2n माइनस 1 भी, 2n माइनस 1 भी रिप्रेजेंट करेगा ऑड नंबर, 2n प्लस 1 भी रिप्रेजेंट करेगा, दोनों चीजें क्या करेंगी, हमारी ऑड नंबर रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी के लिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर थोड़ा सा ऊपर दूसरा नंबर और फोर्थ नंबर का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं, वही चीज देख लेते हैं। देखिए ये किया मैंने, इस तरीके से लिख लीजिए, लिख लिया। अब जैसे यहां पे मैंने लिखा तो ये क्या, हम लोगों ने इसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था, इसको क्या बोला था, 4 बोला था। अब बात करते हैं किसके, 2 की। अभी जब हमने 1 और 3 की बात की, अब 2 की बात करते हैं। तो पहला सर्कल गए, यहां से केवल यहां तक जाऊं तो क्या आएगा आपका, पाई बाय 2 आएगा। तो लो भाई मैंने लिख दिया, सबसे पहले पाई बाय 2 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, मेरा मन कर रहा भैया मैं एक सर्कल और घूम के आऊंगा, तो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा आप लोगों का, 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। करके देख लीजिए, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, 5 पाई बाय 2। तो अगला सर्कल कंप्लीट करते ही क्या आएगा, 5 पाई बाय 2 आएगा। फिर अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करके एक बार फिर आऊं यहां पे, फिर यहां तक आया भाई, तब क्या आ जाएगा आपका, 9 पाई बाय 2 आ जाएगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। यहां पे क्या आ जाएगा आपका, 9 पाई बाय 2। फिर यहां पे अगला क्या आएगा, 13 पाई बाय 2, 17 पाई बाय 2। ऐसे करके सीरीज क्या जाती रहेगी, ये चलती जाएगी। अब मुझे यहां पे दिख रहा है कि क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, अगर इस क्वाड्रेंट की मैं पूरे की बात करूं तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है तो मुझे दिख रहा है 1, 5, 9, 13, 17, क्या है, ये एपी है विथ कॉमन डिफरेंस 4। तो क्या इस नंबर को मैं ये लिख सकता हूं, 4n प्लस 1 पाई बाय 2, क्या ये लिख सकते हैं। अब रख के देख लीजिए यहां पे, और यहां पे अगेन हम लिख देंगे। कभी भी ऐसे लिखें तो ये जरूर मेंशन करें कि n आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, फ्रैक्शन होगा, कि क्या होगा। क्योंकि अगर मैं यहां पे केवल 4n प्लस 1 लिख दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका n इंटीजर होगा, उसके साथ हमको मेंशन करना पड़ेगा कि n आपका इंटीजर है, या आपका फ्रैक्शन है, या आपका रैशनल नंबर है, या आपका इरेशनल नंबर है। ये हमको मेंशन करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, देखिए 4n प्लस 1 पाई बाय 2 है, 4n प्लस 1 पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये सारे नंबर जो केवल कोफिशिएंट दिखेगा, पाई बाय 2 को तो छोड़ दीजिए एक समय के लिए, पाई बाय 2 को एक समय के लिए इसको छोड़ दिया, चल 1, 5, 9, 13, 17 को देखूं तो ये ऐसे नंबर है, अगर मैं इनको 4 से डिवाइड करूं, क्या करूं, मैं इनको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा आपका 1 आएगा। क्योंकि 1 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आएगा, 1, 5 को करेंगे तो कितना आएगा, 1, 9 को करेंगे तो कितना आएगा, 1, 13 को करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं। आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहे तो इस चीज को मैं इसके इक्विवेलेंट को इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 4k माइनस 3 पाई बाय 2, अगेन वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर को आई लिखते हैं, मैं बार बार इंटीजर लिख दे रहा हूं, कोई उसकी बात नहीं है। 4k माइनस 3 ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। तो 4n प्लस 1 प्लस 4 किया माइनस 4 किया, इसको और इसको मैंने साथ में लिया, 4n प्लस 1 माइनस 3, अब इसको k बोल दिया, तो 4k माइनस 3। ठीक है, तो ऐसे भी चीजें आ सकती है। ये कब होगा, जब निगेटिव नंबर आएंगे ना तब इसका यूज होगा। ये तो पॉजिटिव के लिए यूज हो जाएगा, ये निगेटिव वाला आएगा तब यूज होगा। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस यहां पे हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो सेकेंड नंबर का जो यहां पे ये जो लाइन है, यहां पे एंगल क्या होगा, यहां पे एंगल कैसे आएंगे, एंगल कैसे आएगा, 1, 5, 9, 13, 17 टाइप के क्या आएंगे आप लोगों के नंबर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड नंबर का। अब बात करते हैं इसका
अगेन मार्कर चेंज कर लेते तो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर का। एक मिनट, मार्कर को यार, ठीक है स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए क्या है अगला, इसको भी मैं रफ कर देता हूं एक सेकंड के लिए तो इजी पड़ेगा मुझे। है ना, अगला चीज देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड फोर्थ नंबर की, क्योंकि सब तो बात कर लिया, फोर्थ बचा। फोर्थ देखिए, अगर मैं फोर्थ में यहां पे एक चक्कर ऐसे मार के आऊं मार के, तो कितना आएगा आपका 3π/2 आएगा, 270, क्योंकि ये कितना होता है 3π/2 होता है। अगेन मेरा मन किया, मैंने ऐसे घूम के एक चक्कर और आया तो 3π/2 अब क्या आएगा, क्योंकि 3π/2 तो पहले कंप्लीट हो गया, प्लस एक एक्स्ट्रा 2π, दैट विल बी 7π/2। फिर एक चक्कर और मार के क्या आएंगे तो क्या होगा 11π/2। तो यहां पे नंबर कैसे आ रहे हैं 3π/2, 7π/2, 11π/2, यही आएगा 15π/2, 19π/2। ऐसे करके ये सीरीज क्या रहती रहेगी, जाती रहेगी। अब देखिए यहां पे π/2 का मल्टीपल क्या आ रहा है, π/2 का मल्टीपल क्या आ रहा है। π/2 का अगर हम लोग यहां पे मल्टीपल देखें, π/2 का अगर हम लोग यहां पे मल्टीपल देखें तो क्या है 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, 19 है, दिख रहा है यहां पे। मतलब जितने भी नंबर हैं π/2 अगर मल्टीपल की बात करते हैं, जितने भी नंबर हैं आप लोगों के, वो नंबर कैसे हैं कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो क्या इस चीज को मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं 4n + 3π/2, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और n बिलोंग्स टू i लिख देते हैं, बार बार इंटीजर कौन लिखेगा। और चाहे तो ये इक्वलेंट होगा किसके 4k - 1 π/2 के बराबर होगा। अगेन +4 और -4 करके आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं। कि अब देखिए कंबाइन करके लिखते हैं अभी तक सारा रिजल्ट। 1 नंबर के लिए क्या है यहां पे हम लोगों का इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 3 नंबर के लिए क्या आया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 1 ऑफ, इसके बाद 2 एंड 4 नंबर के लिए क्या आया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या आया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आया। अब उसको 2 और 4 को डिस्टिंग्विश करने का मैंने तरीका भी बता दिया है कि अगर आप लोग नंबर को डिवाइड करें, क्या करें, अगर आप लोग नंबर को डिवाइड करें तो अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो यहां लाई करेगा, और अगर आपका रिमाइंडर 3 आएगा तो इस वाली चीज पे लाई करेगा, ये नीचे वाले फोर्थ वाले पे। बट ये हमको पता होना चाहिए क्या कि जो अगर ये वाला लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ये पूरा जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है π/2 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन एक देखते हैं कैसे आगे करते हैं, तो इसको रफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है आइडेंटिफाई among 1 2 3 4। किसका मतलब क्या है कि ये 1 2 3 4 पे कहां पे लाई कर रहा है, इसके बारे में हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग करना। तो सबसे पहला 23π, सेकेंड 10π, थर्ड 30/2π, 30 ये लिखा है अच्छे से लिख देते हैं 30π/2, फोर्थ 33π/3, फिफ्थ -21π, सिक्स -23/2π,
7th 33/2 पाई, 8 39/2 पाई, ठीक है। 9th 9th लिख लेते हैं 8 पाई, 10th 10 पाई/5, 10 पाई/5, लास्ट 11th -63π/2, ठीक है। तो ये 11 हम लोगों ने लिख लिया है, ये 11, ठीक है। तो ये 11 आप लोग खुद से करिएगा जब हो जाए। चलिए एक दो और लिख देते हैं, थोड़े बड़े नंबर भी लिख देते हैं ना। 1025π/2 9 लिख देते हैं। 13th, क्योंकि 11 में मजा नहीं आ रहा है, -243π/2, 14th -70π, चलिए प्लस लिख लेते हैं। 15 63 हो गया क्या, 99 लिख देते हैं π/2, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करिए, जब फिर इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि किसमें 1 2 3 4 किसमें आपका लाई करेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले इसका मेथड सिखाया है, तो आप लोग इसको देखिए, खुद से करिए, और मुझे जब इसको देखने के बाद जब ये हो जाएगा तो मुझे इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप करिएगा, डायरेक्टली सब लोग सेंड करेंगे, ठीक है। फिर मैं उनका चेक करके बताऊंगा कि सही किया है सारे या गलत किया है। 15 क्वेश्चन है, आप लोग डायरेक्टली पहले लेक्चर देखने के बाद पूरा सॉल्व करिएगा, देन मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।